हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग जिसे हम लोग वीडी के रूप में दर्शाते हैं एवं शांति काल जो होगा टाउ में क्या संबंध है हम लोग को बतलाना है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ देखेंगे कि अपवाह वेग क्या होता है और शांति काल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शांति काल को देखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए जो शांति काल या फिर रिलैक्सेशन टाइम होता है ये क्या होता है। तो शांति काल को हम लोग टाउ से दर्शाते हैं, इसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए शांति काल क्या होता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में हमारे पास जो धातु होते हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं लगभग 10⁻29 प्रति घन मीटर की कोटि के होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ये हमारा धन आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये धातु में धन आवेश है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है खाली जगह पे अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन वह धन आवेश से एक बार इससे टकराया फिर इससे टकराया। ठीक है, तो इस तरह से क्रमागत 2 टक्करों में जो यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है, इसी टाइम को हम लोग टाउ से दर्शाते हैं और ये हमारे पास क्या हो जाता है, शांति काल होता है। और ये जो टाउ होता है हमारे पास मुख्य रूप से धातुओं के लिए 10⁻14 सेकंड की कोटि का हमें प्राप्त होता है। तो ये जो समय लग रहा है 2 टक्करों में, क्रमागत 2 टक्करों में, ठीक है, इसके बीच में किसी इलेक्ट्रॉन का धन आयन के साथ 2 क्रमागत टक्कर के माध्य समय अंतराल को हम लोग यहाँ पे टाउ से दर्शाते हैं, जो कि शांति काल होता है और इसका मान हमने देखा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अपवाह वेग क्या होता है। ठीक है, तो अपवाह वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, इसलिए वी डी से प्रदर्शित करते हैं। तो अनुगमन वेग क्या होता है हमारे पास, इसको भी हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारे पास एक धातु है, तो धातु में क्या होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, ये तो हमने देख लिया यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इधर उधर गति कर रहे थे, इसको एक नियमित वेग से गति कराने के लिए ताकि हमें विद्युत धारा मिले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस धातु को इस तरह से एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये ऋण आवेशित वाला सिरा होगा और ये धन आवेशित वाला सिरा, इस तरह से हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये ऋण सिरा हो गया, धन सिरा हो गया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें ऋण आवेश होता है, तो ये धन सिरे की ओर आकर्षित होंगे, यानी कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे वी विभव की बैटरी लगा देंगे तो इस धातु में क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र ई जो है वह स्थापित हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में जो गति होगी या फिर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो हमें गति प्राप्त होगी इलेक्ट्रॉन का, वह क्या हो जाता है, अनुगमन वेग को दर्शाता है, जो कि एक नियत औसत वेग होता है जिसके वजह से हमें यहाँ पे विद्युत धारा मिलती है। तो ये जो अनुगमन वेग होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का किसी धातु में, ठीक है, यह अनुगमन वेग की अगर हम लोग कोटि देखें तो लगभग ये हमारे पास हो जाता है वी डी बराबर 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि हम लोग को प्राप्त होती है। तो ये इस वेग से जो है गति करते हैं। और ये जो अनुगमन वेग होता है, ठीक है, इसका हमारे पास जो है सूत्र अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसे शांति काल में संबंध देख सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, शांति काल टाउ क्या है और अपवाह वेग क्या है, इसको हमने समझ लिया। अब मुख्य अवधारणा के ही आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे जिसमें हम लोग को अनुगमन वेग, अपवाह वेग वीडी और शांति काल टाउ में संबंध को दर्शाना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अनुगमन वेग का जो सूत्र होता है वी डी, इसको लिखेंगे क्योंकि हमने मुख्य अवधारणा में शांति काल क्या है और अपवहन वेग क्या है ये हमने देखा। तो ये हमारे पास हो जाता है इलेक्ट्रॉन के नियत औसत वेग के कारण हमें यह प्राप्त होता है, लेकिन किसके प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, इसलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई हमें प्राप्त होगा। फिर बटे में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम। अब देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है सीधे तो गति नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, धन आयन से टकराते हुए जा रहे थे। जो 2 क्रमागत टक्कर के मध्य समय मिल रहा है उसे हमने टाउ से दर्शाया था, तो यहाँ पे है जाएगा टाउ। तो ये हमारे पास हो गया समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें बोला गया था कि अनुगमन वेग और शांति काल में हमें संबंध दर्शाना था। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, और ये हो गया टाउ। तो ये क्या हो गया, शांति काल, यानी कि अनुगमन वेग और शांति काल, इन सभी को हम लोग एक तरह से नियत माने। वैसे ये नियत तो होंगे नहीं, हमारे पास खाली इलेक्ट्रॉन का आवेश और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान नियत हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र को भी हम लोग नियत कर ले तो अनुगमन वेग बी डी और जो हमारे पास शांति काल टाउ है ये एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह से क्या हो गया कि अनुगमन वेग बी डी बराबर टाउ में हमने यहाँ पे संबंध देखा। इस तरह से हम लोग इसको संबंध स्थापित कर सकते हैं। और अपवाह वेग तथा शांति काल क्या है इसे भी हमने समझा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।